वे दिव्य क्षण जब तीर्थंकर प्रभु के जीवन के 5 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष का उत्सव मनाया जाता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर के सत्य, संयम और करुणा को जागृत करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महा महोत्सव की। और इसी पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ असम राज्य के जागीरोड वासियों को, जब परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यहाँ चतुर्दिवसीय श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महोत्सव में जैन उपासकों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। 10 फरवरी 2026 को सर्वप्रथम श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक विधान की पूजा करते हुए अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। कार्यक्रम में अब तप कल्याणक प्रसंग अनुसार युवराज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही महाराज उनके राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं, जिसके बाद सचिंद्राणी अभिषेक हेतु क्षीर सागर से जल लेकर आती हैं। और वह सचिंद्राणी क्षीर सागर से जल लेकर सौधर्म इंद्र के सन्मुख पहुँचती और कहने लगी, लीजिए स्वामी, मैं क्षीर सागर से पवित्र जल भरकर लाई हूँ स्वामी। इसी श्रृंखला में युवराज के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने विभिन्न राज्य के महाराज उपहार लेकर दरबार में उपस्थित होते हैं। तत्पश्चात क्षीर सागर के लाए गए जल से युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए जाते हैं। तत्पश्चात महाराज ने जब मुनि सुब्रत कुमार को राज मुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया तो समूचे नगर में महाराज मुनि सुब्रत की जय जयकार होने लगी। जैसे ही महाराजाधिराज अपना मुकुट सौंपते हैं, युवराज बना देते हैं कि तभी महाराज कहने लगते हैं, हे देवराज इंद्र, हम चाहते हैं क्यों न युवराज का पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण किया जाए। अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अभी आपको दिखाई देगा कि भगवान राज्य को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान शादी के लिए निकले, भोगों में लिप्त हुए और थोड़ी बात देखेंगे कि भगवान को वैराग हो गया और जो सब उनके पास था सब छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। कार्यक्रम में अब तप कल्याणक प्रसंगानुसार मुनि सुब्रत की धूमधाम से बारात निकालकर उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में लगभग 15,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात एक दिन टूटते तारे के दृश्य ने महाराज के हृदय को झकझोर दिया। क्षण भंगुरता का बोध होते ही उनके अंतःकरण में वैराग्य की भावना जागृत हो उठी। उसी समय आकाश मार्ग से पधारे लोकांतिक देवों ने उनके इस पवित्र वैराग्य की अनुमोदना की। भगवान नमोस्तु, जो आपने संसार कल्याण की भावना भाई है, संसार कल्याण की जो भावना भाई है वह अति उत्तम है, वह अति उत्तम है। हम आपकी अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। हे स्वयंबुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ है, आपको मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाले आपका विचार अनुक्रिय है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब महाराज वनगमन को तत्पर होते हैं, जिसे देख उनके माता पिता भावुक हो जाते हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने के पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं।
अगली कड़ी में पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक वैराग्य की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए। इस दौरान पुण्यशाली भक्तों को उन्हें पिच्ची एवं कमंडल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी दौरान गुरुवर ने अन्य प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित किए। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराकर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर महामुनिराज को सर्वप्रथम आहार कराने का सौभाग्य सुरेश जी बाकलीवाल को प्राप्त हुआ। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। कार्यक्रम में अब असम के सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्री माननीय पीयूष हजारिका जी के आगमन के पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने प्रभु को नमन वंदन किया। इसी श्रृंखला में आयोजक पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने पर्दा हटाकर समवचरण का लोकार्पण किया और फिर समवचरण पर गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर की दिव्य ध्वनि घिरने के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। सांसों में समायो मृत्युवृतना तेरे, सांसों में समायो मृत्युवृतना तेरे। भगवान की दिव्य धुनी में पदार्थ की व्याख्या हुई, 7 तत्वों की व्याख्या हुई, 6 द्रव्यों की व्याख्याएं हुई हैं, 5 अस्थिकाय की व्याख्या हुई है। सभी व्याख्या सप्तभंगे में रूप हुई। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य। वस्तु है स्याद अस्ति, वस्तु नहीं है स्याद नास्ति, वस्तु है भी नहीं भी है स्याद अस्ति नास्ति। वस्तु बोली नहीं जा सकती स्याद अवक्तव्य, वस्तु है लेकिन कहीं नहीं जा सकती अस्ति वक्तव्य, वस्तु नहीं है पर कहीं नहीं जा सकती नास्ति वक्तव्य, वस्तु है भी वस्तु नहीं भी है कहीं भी नहीं जा सकती अस्ति नास्ति वक्तव्य। सुबह जब पूजा कर रहे थे तो हम जैसे माता पिता या सौदा जो साथ पूजा कर रहे थे तो हमने जो स्थापना ये सब अंदर किया, दोनों ने साथ जाके पूजा की थाली में अपने हमने स्थापना नहीं की तो वो पूजा अधूरी नहीं हुई। नहीं हे बब, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने संकल्प इस रहते, स्थापना एक संकल्प का प्रतीक है कि जब तक मैं पूजन करूँगा तब तक मैं हे भगवान में संकल्प करता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। भक्ति से सुवासित वातावरण में भक्तों द्वारा की गई समवचरण की आरती ने कार्यक्रम स्थल में अलौकिक ऊर्जा का संचार कर दिया। अब सायकाल में जैन अनुयायियों ने झूमते थिरकते हुए प्रभु एवं गुरुदेव की मंगल आरती की, जिसके बाद श्राविकाओं ने गीत एवं नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी।
सेवा की जो रिश्ते बनाए, प्रेम किसके लिए तू लौटाए। देवों को विषयों की क्या कोई है कमी, फिर क्यों संयम पे इनकी है दृष्टि थमी। देव पछताए संयम नहीं ले सकूं, शक्ति है फिर भी पालन नहीं कर सकूं। अंतर मन से ये भाव है भाई, अगले भाव हम भी संयम पाए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। घोर संसार वन का नहीं छोर है, इस घने वन में सुख की नहीं भोर है। प्यास सुख की हमारी तो जन्मों की है, मृग तृष्णा सा सुख ब्रह्मनादि से है। भव भव की जो प्यास मिटाए, सुख का झरना वो सिद्धों में पाए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर उनका करुणामयी मंगल आशीष प्राप्त किया। पूज्य मुनि श्रेष्ठ हरजी सागर जी महाराज साहब के चरणों में कनक चक्रवर्ती अर्घ्यम निरकामते स्वाहा। कार्यक्रम में मोक्ष कल्याणक प्रसंगानुसार महामुनिराज पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। नाथ 13वें गुणस्थान से अभी महाराज 13वें गुणस्थान में अनंत अवस्था। इसी श्रृंखला में समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं दूसरी ओर महाराज जी ने प्रतिमाओं पर मोक्ष कल्याणक के संस्कार रोपित किए। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा पाए, मन में धर्म। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने विधान के अर्घ्य समर्पित करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। अब जैन अनुयायियों ने विश्व शांति के निमित्त हवन की पवित्र अग्नि में विधि पूर्वक आहुतियां अर्पित की। विश्व शांति महायज्ञ के उपरांत सर्वप्रथम स्मृति चिन्ह के माध्यम से विशिष्ट जन का स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद श्री जी की प्रतिमाओं को शिरोधार्य कर जिनेंद्र भक्त गंतव्य की ओर रवाना हुए।
बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य निकल रही इस भव्य शोभा यात्रा में गजराज व सुसज्जित रथों पर सवार जिनेंद्र भक्त नगर के वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। वहीं प्रभु भक्ति में झूमते थिरकते भक्तगणों का उत्साह भी देखने योग्य था। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर जयकारे लगाते हुए मंदिर परिसर पहुंचे भक्तगणों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। शांति धारा के बाद पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को वेदी पर विराजमान कर अथाह भक्तिभाव से उनकी आरती की। यह पंचकल्याणक पूरे धूमधाम से हुआ। पंचकल्याणक के प्रतिष्ठाचार्य श्री पुष्पेंद्र जी थे, जिन्होंने पूरे मांगलिक कार्य को भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक पूरे विधिवत तरीके से करवाया। जागीर रोड में पंचकल्याणक में ईशानेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह पंचकल्याणक बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। ऐसी सुविधा कहीं भी नहीं थी और सबसे बड़ी बात है कि इतनी छोटी समाज होते हुए भी जिस तरीके से इन लोगों ने हम लोगों की आवागत की वो सराहनीय है। जागीर रोड में 8 से 11 तारीख तक एक लघु पंच कल्याण संपन्न हुआ, जहाँ पे श्री संजय कुमार छाबड़ा के अध्यक्ष में ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही सानंद संपन्न हुआ और यहाँ में मूलनायक विराजमान करने का सौभाग्य भी संजय कुमार छाबड़ा के परिवार को ही मिला है। ये कहते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इतनी छोटी समाज होते हुए भी हमने ये पंच कल्याणक जैसा आयोजन अपने छोटे से गांव में किया, जिस कार्य को पूरा करने के लिए हमें कई लोगों का सहयोग मिला।